तो बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। उसका जो पहला क्वेश्चन था कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसके पहला और दूसरा तो हम हल कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। पहले का तीसरा है 6x² माइनस 3x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो बच्चों सवाल के हम मध्य पद को तोड़ करके इसके अपना शून्यांक निकालेंगे। द्विघाती बहुपद है, दो शून्य निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो बहुपद है वह ax² प्लस bx प्लस c रूप का नहीं है। तो हम इस x को यहां लाते हैं, इसको यहां लिखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने इस पद को यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब ये द्विघाती बहुपद के मानक रूप का हो गया है। अब हम इसके शून्यांक निकालेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। यहां मध्य पद को देखें आप, 7x है। यह 7x इन दो पदों के गुणनफल के अनुसार टूटेगा। तो 3 की 18 माइनस के 18 के अपन अविभाज्य गुणनखंड करेंगे, माइनस को लगा देंगे बाद में। जो 18 मध्य पद को तोड़ने का तरीका सीखे आपने 8th क्लास और 9th क्लास में ये सीखा है। दो टुकड़े होंगे इसके, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 का भाग देंगे 1। अब बच्चों यहाँ देखो 3 टुकड़े होंगे, लेकिन हमें चाहिए 2। तो इसके लिए हम करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3। अब इन दोनों टुकड़ों को गुणा करते हैं तो 18 होता है, लेकिन इनको जोड़ने या बाकी करने से कैसे भी 7 नहीं आते हैं, इसलिए टुकड़े गलत हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करते हैं, 3 तिया 9 और 2। इन दोनों गुणा करने से तो 18 आता है, 3 की 18। क्या इनको जोड़ने या बाकी करने से 7 आता है? बिल्कुल। 9 में से 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ये दोनों टुकड़े अपने ठीक है, हमें टुकड़े मिल गए। अब हम सवाल के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। 6x², अब माइनस का ज्यादा करना है, बचाना है, तो माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, ये टुकड़े होंगे। अब इन दोनों में से पेड़ बनाते हैं, शून्य निकाल रहे तो बराबर शून्य रखते हैं। इन दोनों में क्या फॉर्मूला आ रहा है, जिसका भाग जाता है दोनों में, तो 3 और x भी है। 3x का इसमें भाग देना तो 3 दूनी 6, x का एक स्क्वायर है, इधर x है, x गुना x, एक x कर जाएगा, x बच गया, माइनस 3 का भाग 9 3 बार और x से x घट गया, प्लस इन दोनों में कुछ भी घनिष्ठ नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो ये चिन्ह और एक घनिष्ठ आता है, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्रैकेट देखो दोनों समान आ जाता है, हमारा सवाल सही चल रहा है। एक तो ब्रैकेट में से कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3 और एक ही बाहर वाला 3x प्लस 1 बराबर 0 चल ही रहा। अब हाँ ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो हम 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालते हैं, 2x बराबर 3 को इधर दे देते हैं तो प्लस हो जाएगा, x का मान निकालते हैं 3/2, होने में भाग में चला जाएगा, इधर से 3x बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
x का मान निकालते हैं माइनस का 1/3। अतः बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ये प्राप्त हो गए दोनों। तीन बटे दो कोमा माइनस 1/3 है। हमारे पास शून्य आ गए। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे कि इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब आगे की शून्य का आगे हम जांच करते हैं। यहां पर मैं डालता हूं सत्यता की जांच। वही शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे सी, अर्थात एक्स का गुणांक या एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक या एक्स स्क्वायर गुणांक। अल्फा बीटा एक शून्य का अल्फा था 3/2, पहला शून्य था 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस बी। यहाँ बी कितना है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए थे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ऐसे बदल लिए थे। यहाँ b का मतलब है x का गुणांक कितना है -7, तो माइनस पहले है तो -7 ब्रैकेट में कर देते इसको, बटे में गलती हो गया, यहाँ था a x का गुणांक बोल तो ये रहा था x का गुणांक 6 है। यहाँ इसको करते हैं 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर प्लस माइनस 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 प्लस 7/6। व्यवहार करते हैं, लघुत्तम लिया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 दिया 9 माइनस 3 का भाग 2 बार और 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 बराबर इधर भी 7/6। आप शून्यांक को गुणनफल ज्ञात करते हैं, उतार लीजिए आप, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। सी क्या है, अचर पद, ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक, अल्फा था 3/2 गुणा बीटा दूसरे शून्य का -1/3 बराबर, यहाँ सी का मान है -3, ए कितना है 6। इसको आगे हल करते हैं, गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर से नीचे कट जाता है,
3 से 3 कट गया तो माइनस का 1/2। इधर 3 से कटता है 1 बार, 3 से कटता है 2 बार, तो माइनस का 1/2। तो यहाँ देखिए LHS और RHS बराबर है, पता है, हम कह सकते हैं, पता है बहुपद के शून्यांकों के योग एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो ये तीसरे प्रश्न का हल हो गया। ये 2 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपने बता लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले का चौथा। पहले का चौथा, 4u² माइनस 8u, इतना ही। तो बच्चों यहाँ मध्य पद को तो नहीं जरूरत नहीं है, तो बैलेंस लेने से काम चल जाएगा। यहाँ 4u को बना रहा है, तो 4 से 4 कट गया, u² में u का भाग जैसे u माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार, और u से 1 कट गया, बराबर 0। अब यहाँ 4u बराबर भी 0 है और u माइनस 2 बराबर भी 0 है। यहाँ u बराबर 0/4, तो u बराबर 0, यहाँ u बराबर 2। अतः बहुपद के शून्यक 0,2 होंगे। सत्यता की जांच तो बच्चों शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, यहाँ अल्फा बीटा, अल्फा 0 + 2, इधर अब हम देखते हैं b का मतलब, यहाँ -8 है, -8, a का मान है यहाँ 4, जीरो में 2 देंगे 2, बराबर माइनस प्लस हो गया, 8/4, 2 बराबर 4 का भाग 8 में 2 बार, LHS बराबर RHS हो गया। अब शून्याङ्कों का गुणनफल तो बच्चों अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 0 × 2 बराबर अल्फा बीटा, C कितना है
यहाँ सी अचर पद है, कुछ नहीं है, शून्य है। और ए का मान 4, तीसरी संख्या 0 लगाते हैं 0 बराबर इस मार्जिन को 0 आता है। संबंध सत्य है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहले का पाठफल करते हैं। पहले का पाठ t² माइनस 15 मतलब से गुणांकन करते हैं तो शून्य निकालते हैं, यह चर t है। इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। देखो बच्चों 2 है, इसे हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या उसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं। √2 गुणा √2 बराबर √4 और 4 का √2 निकलता है, तो वही बात है। अतः इस सवाल को मैं ऐसे लिख दी। अब एक सेक्शन में लग रही पहली संख्या स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, क्योंकि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक बार दोनों बीच में फर्क करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं t प्लस √15 तथा t माइनस √ एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख दिया बराबर 0। हम संख्या निकाल रहे हैं तो इसके बराबर शून्य है, इसके बराबर शून्य। आता है t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। यहाँ से t बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के √15, इधर से t बराबर √15 प्लस 2 शून्य प्राप्त हो गए। आता है शून्य माइनस के √15 √15 होंगे। ये में शून्य प्राप्त हो गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। उताले आ सकता हूँ। अब बच्चों बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए हम शून्य याद रखते हैं, सॉल्व कम करते हैं। सत्यता की जांच। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a। तो अल्फा क्या था, रूट एक बार प्लस का था, एक माइनस का था, √15 प्लस √15 एक बार माइनस का प्लस का था बराबर माइनस b कितना है, यहाँ b यानी
टी का गुणांक नहीं, टी का पद नहीं, टी स्क्वायर है तो 0 है, 0 जो नहीं है वो 0 है। और एक का गुणांक कितना, टी स्क्वायर का 1। तो यहाँ रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस माइनस बराबर इसका भाग देने पर 0। यहाँ देखो बच्चों 15 में से रूट 15 में से रूट 15 घटा देते हैं 0 आता है, 0 बराबर 0। अब अपन शून्यांकों का गुणनफल करते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बताइए। तो बच्चों अल्फा गुणा बेटा अल्फा रूट 15 गुणा बीटा माइनस का रूट 15 बराबर सी कितना है यहाँ, सी अच्छा पर माइनस 15 है, ये कितना टी स्क्वायर गुणांक 1 है। यहाँ रूट 15 को रूट 15 से 15 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, माइनस के 15 बराबर इस भाग देंगे माइनस का 15। तो आप देखिए एल एस एस बराबर एल एस एस आता है शून्यांकों शून्यांकों के योग एवं गुणनफल के बीच संबंध सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। बच्चों उठाते रहें और ध्यान से समझते रहें। आपको जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख सकते हैं, जरूर क्लियर करेंगे। पहले का छठवां 3x² माइनस x माइनस 4 इस जो बहुपद है x² प्लस bx प्लस c यानी द्विघात की जो बहुपद है उसके मान के समान है, अतः हम इसको मध्य पर वितरण करते हैं। 4 दिए 12, तो 12 के टुकड़े करते हैं, 2 भाग देंगे 6, 2 भाग देंगे 3, 3 भाग देंगे 1, तो बच्चे हैं 3 टुकड़े हुए। हम करते हैं 2 2 4 और 3। देखो बच्चों दोनों गुणा करते हैं तो 12 आता है। क्या इनको जोड़ने घटाने से आता है? ये 1x बिल्कुल आ रहा है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1x, अर्थात हमारे टुकड़े हमने जो भी इसके खंड किए वो सही है। 3x² ज्यादा माइनस का करना है, माइनस को बचाना है प्लस 3x माइनस 4 0। यहाँ से इन दोनों को मिलेंगे, इन दोनों को मिलेंगे, तो यहाँ से x को मनाएंगे 3x माइनस 4, इधर से प्लस कुछ भी 19 नहीं तो 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से देखो ब्रैकेट समान होता है, सॉल्व से चल रहा है। 3x माइनस 4 एक तो ये ले, तो ब्रैकेट में से एक इधर होगा x प्लस 1 के बराबर 0 है। अतः 3x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। 3x बराबर 4 इसको इधर भेज दें प्लस हो जाएगा और x बराबर 4/3। इसी प्रकार इधर x बराबर -1, तो हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए।
अब अपन आगे करते हैं। निकाल करेंगे इसको। करते हैं सत्य का जांच। वही शून्यांकों का योगफल या योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ अल्फा बीटा जो अल्फा था वो 4/3 प्लस बीटा था -1। दोनों चीजें जाने के बराबर माइनस का। यहाँ भी कितना है x का गुणांक 1 -1/a कितना है x² गुणांक 3। इसको हल करते हैं 4/3 प्लस -1 बराबर ये प्लस माइनस प्लस होगा 1/3। तो बच्चों इसको हल करते हैं 3 एकम 3 4 में 3 बैठाएंगे लघु नेगेटिव पर सकते हैं 3 एकम 3 -4 4 में 3 बैठाते 1/3 बराबर इधर भी 1/3। तो LHS बराबर RHS हो गया। इधर करते हैं शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है 4/3 गुणा बीटा कितना है -1 बराबर c। यहाँ से कितना है अचलफल 4 -3 ये कितना है x² गुणा 3। यहाँ गुणा करते हैं तो -4/3 बराबर इधर -4/3। तो यहाँ LHS बराबर RHS आता है। बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आप इसका अभ्यास करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 के दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें। जय हिंद।